हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आज जो आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन ला चुके हैं और आपके जो इस चैनल का नाम है एक्टिव सॉल्यूशन क्लब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। जो हमने 11th क्लास के जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर जो हमने लाया है, आप विषय कोड भी मिला सकते हैं कि 300 क्या है, 23 है, 323 है। आपको चलते हैं बिना देरी किए, और आपको 1.5 घंटा की एग्ज़ाम होगी जिसमें से 50 नंबर की होगी और 25 ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, चलती है बिना देरी किए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका जो है वह जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए, तो पहला जो हमारा सही है 4 अरब 75 करोड़ वर्ष पूर्व पहले, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी के परतों का सही क्रम है, तो वह है सियाल, सीमा, निफे। ये नंबर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि भारत किन देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है? तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी 78 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये हमारा बी नंबर सही है, हमने बता दिया। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका है कि निम्न में से कौन सा लावा पठार है? तो भारत का टैकन लैंप जो है वह जो है एक लावा पठार है, यानी ये नंबर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि यूराल किस वर्ग का पर्वत है? तो वह जो है कि किस यूराल जो किसका पर्वत है? तो वह जो है अवशिष्ट पर्वत है, यानी हमारा बी नंबर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो जलोढ़ है, यानी बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस स्थान पर काली मिट्टी नहीं होती है? तो पश्चिम बंगाल में नहीं होती, यानी डी नंबर हमारा सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बाढ़ के लिए किस नदी को उत्तरदायी माना जाता है? तो कोसी नदी को उत्तरदायी माना जाता है, यानी बी नंबर सही है। 8 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलते हैं 9 का। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपदा नियंत्रण के लिए गरीब देश किसके अभाव के कारण सक्षम नहीं होते हैं? तो ये तीनों के लिए सक्षम नहीं होते, यानी सभी जो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर, बी नंबर नहीं, डी नंबर। भारत के वनों का विकास निवास जो है वह है टैंकतो का है, तो ये हमारा बी नंबर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, महोन किस वन का प्रमुख वृक्ष है? तो उष्णकटिबंधीय चिड़हरित वन का, यानी ये नंबर हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? तो मेघालय। ठीक है, यानी सी नंबर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि कपास के लिए प्रसिद्ध काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो वह जो होता है किससे होता है? तो काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी किस के निर्माण के कारण होता है? तो ये ऑप्शन जो 13 नंबर यहाँ पर है, ठीक है, यह है नदियों के जलोढ़ मिट्टी, भूकंप के बिखरी हुई चट्टानों, ज्वालामुखी के, यानी हमारा सी नंबर सही है। सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोग मानी जाती है? तो उपयोग जो मानी जाती है वह काली मिट्टी मानी जाती है, यानी बी नंबर। 14 का भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई। सी नंबर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्न में कौन जीवमंडल के प्रदूषित कर रहा है? तो औद्योगिक विकास, यानी सी नंबर हमारा सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सागर का जल अधिक खारा है? तो वह जो है कौन सा है? तो वह है लाल सागर। कौन सा है? तो लाल सागर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इनमें से वर्षण के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो वर्षा नहीं आता है, ये नंबर हमारा सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये जो मेरे मापा जाता है ना, एनोमीटर से मापा जाता है, यानी हमारा बी नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवीय तापीय दिनों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो 100 कितना? तो 100
50, तो बी नंबर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस होता है तो 165 मीटर तो होता है, ठीक है, यानी बी नंबर सही है। कितना, 21 के बी, 21 के बी याद रखेंगे। 22 के क्वेश्चन है भोपाल श्रावित किस प्रकार की आपदा है, तो मानव जनित आपदा है, यानी हमारा सी नंबर सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तो वह भूकंप जो है एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, यानी डी नंबर सही है, 23 का डी। उसके बाद 24 जो हो जाएगा, 24 यहाँ पर क्वेश्चन मिटा गया, इसका डी नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेघालय में किस पहाड़ी के निकट भारी वर्षा होती है, तो वह जो होती है हिमाद्री रखेंगे याद, यानी सी नंबर हमारा सही है, 25 का सी। मानसीराम क्या है, तो मानसीराम एक सबसे अधिक वर्षा का स्थान है, यानी डी नंबर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो वह जो नदी है तापीय नदी है। कौन सा है, तापीय नदी, यानी बी नंबर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मांजुली क्या है, तो मांजुली एक झील है, यानी हमारा सी नंबर सही है। तो हमने यहीं तक यानी 30 क्वेश्चन आपको पूछेगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन को जवाब देना है आपको, जिसमें से हमने 28 क्वेश्चन करा दिया, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे जो छूट गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगला वीडियो जो आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।